प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। अगर आप इसको गौर से देखेंगे और समझेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। ये जैसे आप लोग सब लोग जानते हैं, हमने अक्सर देखा है कि फौज को जब लड़ने के लिए मैदान में भेजा जाता है तो उस मैदान का नक्शा उसको समझाया जाता है। तो इंशाल्लाह मैं आपको मीना का नक्शा समझाने की कोशिश करूंगा जिस मैदान में आपको हाजी के लिए काम करना है। ये यहाँ पर आप देखिए हरम और मीना और आजीजिया जहां पर हमारे हाजी कयाम करने वाले हैं वो तमाम मकामात नजर आ रहे हैं और लास्ट में अराफात का मैदान है। ये इसके डिस्टेंस है मक्का से मीना 7 किलोमीटर है और पूरा मीना की जो लंबाई है वो 5 किलोमीटर की है। मीना से अराफात 9 किलोमीटर है, ये बाउंड्री टू बाउंड्री है और अराफात का जो दायरा है वो 4 किलोमीटर का लंबा है। ये मैं नेसेसरी आइटम्स नहीं लेता हूं, ये आप इसकी तस्वीर ले लेना बाद में, इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं आपको ये सारे क्या क्या लेकर जाना चाहिए वगैरह। ये आपको मौलवी हजरात क्या क्या देंगे और हज मिशन क्या क्या देगा। ये खादिमुल हुज्जाज के जरिए इसका बंटवारा होता है। मौलवी हजरात अपने जो टिकट्स वगैरह होते हैं, खेमा कार्ड, रिस्ट बेल्ट वगैरह, खाने के कूपन वगैरह, नुसुक कार्ड वगैरह, ये मौलवी हजरात देंगे। और ये हज मिशन की तरफ से मेट्रो का टिकट, कुर्बानी अदाई का कूपन और मैप्स वगैरह ये दी जाएंगे। ये नुसुक कार्ड जो है ये बहुत अहम है। ये हाजी को आपको नुसुक ऐप डाउनलोड कराकर उनको ये नुसुक कार्ड मोबाइल में भी डाउनलोड करके रखना है। जब वो लोग लॉग इन करेंगे तो आपको ये नुसुक कार्ड उनके मोबाइल में भी आ जाएगा और जब भी जहां भी जाएंगे हाजी को हिदायत देना है कि आपको ये नुसुक कार्ड हमेशा साथ में रखना है। अगर नुसुक कार्ड नहीं होगा तो पुलिस पकड़ेगी तो आप छूट तो जाएंगे लेकिन आपका बहुत वक्त जाया हो जाएगा। इसलिए हमेशा नुसुक कार्ड को पहन के रखना है और उसको इसमें मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट फोटो भी लेकर रखना है। ये मेट्रो ट्रेन के टिकट है। ये 1 नंबर स्टेशन, 2 नंबर स्टेशन, 3 नंबर स्टेशन, इस तरह से ये टिकट है। जो हाजी 1 नंबर स्टेशन से बैठेगा वो 1 नंबर पे ही उतरेगा। यानी अगर अरफात में 1 नंबर स्टेशन से बैठेगा तो मुजदलिफा में भी 1 नंबर स्टेशन पे उतरेगा और जमरात मीना में भी 1 नंबर स्टेशन पर ही उतरेगा। तो जो टिकट मिलेगा उसी स्टेशन पे हाजी को उतरना है। ये टिकट आप लोगों को बांटना है। अभी जैसे कि जब मोहल्लिम का आदमी कहता है कि हाजी साहब मगरिब बाद तैयार रहना, तो हमारे हाजी साहिबान जो है पूरे लाव लश्कर के साथ में मगरिब के बाद रास्ते पर आके पूरे सामान के साथ में बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है क्योंकि अगर आपकी बिल्डिंग मोहल्लिम की पहली बिल्डिंग है तो चलो वो इशाबाद तक के आ भी जाएगा, लेकिन अगर उस मोहल्लिम के पास 10 बिल्डिंग है और आपकी बिल्डिंग 10 नंबर की है तो वो बस लेके सुबह फजर में आएगा। तो हमारे हाजी परेशान हो जाएंगे और आपको भी परेशान करेंगे। इसलिए हाजियों को कहना है कि आप अपने रूम में आराम कीजिए, जब मोहल्लिम की बसें आएगी तो हम आपको बुलाएंगे, तभी आपको नीचे उतर के आना है। यह हज मिशन का जो कंट्रोल रूम होता है मीना में, अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो यहां पर जाकर हम शिकायत कर सकते हैं। अब ये मीना का खेमा और कैंप, ये 2 बातें अलग अलग है, इसको समझना जरूरी है। खेमा एक खेमा होता है जिसमें 50 हाजी होते हैं एक मोहल्लिम के, और ऐसे कई खेमों का मिलकर एक कैंप बनता है जो एक मोहल्लिम को अलॉट किया जाता है और उसमें उस मोहल्लिम के तकरीबन 3 से 5 हजार हाजी कयाम करते हैं। मोहल्लिम को आजकल सर्विस ऑफिस भी कहा जाता है, मकतब भी कहा जाता है, मोहल्लिम भी कहते हैं। तो ये तीनों बातें आपको भी याद रखना है और हाजी को भी समझाना है। तो ये कैंप और खेमे में फर्क है। ये इस तरह से हमारे खेमे होते हैं मीना में, बहुत ही कम जगह होती है। ये खेमे के अंदर का व्यू है। ये देखिए बिल्कुल जगह नहीं है, इसलिए सामान बिल्कुल मुख्तसर छोटा सा बैग लेकर जाना है क्योंकि बैग भी हमको वही हमारे बेड पर रखना है, उसी पर हमको सोना है, उसी पर आराम करना है। तो बिल्कुल मुख्तसर सा सामान लेकर जाना है मीना में। ये हमारा मीना के खेमे का एड्रेस है। इन 2 नंबर्स में हमारे मीना के खेमे का एड्रेस है। यहां पर बहुत सारे रिपीटर्स है। कौन कॉन्फिडेंस से बता सकता है कि इसके अंदर 24 नंबर क्या है और 206 नंबर क्या है? बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जिसके अंदर वो खड़े रह के बताए कि ये ऊपर वाला नंबर क्या है और नीचे वाला नंबर क्या है। गेसिंग नहीं चाहिए, खड़े होके हिम्मत है, खड़े होके बताइए कि ये ऊपर वाला नंबर ये है और नीचे वाला नंबर ये है। बढ़िए, ये इसमें ऊपर वाला जो नंबर है वो कैंप नंबर है या पोल नंबर है? इसमें ऊपर वाला जो नंबर है वो कैंप नंबर या पोल नंबर है और नीचे वाला जो नंबर है 50 नंबर जो नजर आ रहा है ये रोड नंबर है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये पूरा आपका मीना का एड्रेस है आपके खेमे का। ऊपर जो है वो कैंप नंबर या पोल नंबर है और नीचे जो है रोड नंबर है।
अब ये रोड नंबर 62 है, इस पर पोल किस तरह से होंगे? जो दोनों साइड में रोड के पोल लगते हैं तो किस तरह से रहेंगे? तो ये रोड नंबर 62 का पहला पोल जो है वो जमरात के पास से शुरू होगा, तो राइट साइड में जो है वो ऑड नंबर वाला पोल होगा। ऊपर जो 1 नंबर है ये कैंप नंबर या पोल नंबर है, और नीचे जो है वो रोड नंबर है, क्योंकि 62 है, क्योंकि ये 62 नंबर का पोल है। ये बहुत इंफॉर्मेशन अहम है, अगर आपको मीना में हाजियों को गाइड करना है, लेके चलना है, तो ये आपको बात समझना बहुत जरूरी है। तो ये 62 नंबर का पोल है, पहला पोल जो है जमरात के पास होगा। उसके बाद दूसरा जो है ये 3 नंबर राइट साइड में जो होंगे, पूरे पोल जो राइट साइड में होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे या ताक अदद वाले होंगे। आपका रुख अगर जमरात की तरफ है तो राइट साइड वाले पोल जो होंगे वो ताक अदद वाले होंगे या ऑड नंबर्स के होंगे। ये देखिए पहले 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, ये पूरे रोड के राइट साइड में ताक अदद वाले पोल नंबर्स है। और लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो जुफ्त अदद वाले या इवन नंबर्स के पोल होंगे, यानी जैसे कि अभी देखिए पहले 2 नंबर से शुरू हुआ, फिर 4, 6, 8। तो ये हाजी को आप यहां से पूरे रोड पे आपको खेमे तक हाजी के जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे जिस पोल पे खड़े हैं वहां से हाजी को बताइए कि हाजी साहब यहां से आपका 15 नंबर पोल पे लेफ्ट साइड में आएगा या तो राइट साइड में आपका खेमा आएगा। आपको खेमे तक पहुंचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि राइट साइड में अगर हाजी का खेमा नंबर, पोल नंबर जो है अगर ताक अदद वाला है तो हाजी को बताइए कि हाजी साहब आपके राइट साइड में आपका इस रोड पे आएगा, आप यहां से चलते जाइए, राइट साइड में देखते देखते आपका खेमा आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी जगह से खड़े रहकर हाजी को गाइड कर सकते हैं, खेमा बता सकते हैं। अब ये कौन सा रोड नंबर है? ये पोल जो बताया है 1/56, ये कौन से रोड का पोल नंबर है? कौन से रोड का पोल नंबर है ये? जोर से बोलिए। ये 56 नंबर का पोल है। अगर इसके लेफ्ट साइड में कौन से नंबर का पोल आएगा? 2/56 आएगा। राइट साइड में ताक अदद या ऑड नंबर्स और लेफ्ट साइड में इवन नंबर्स जमरात की डायरेक्शन में। तो इस तरह से ये 56 नंबर के पोल नंबर्स है। ये देखिए 1, 3, 5, 7 राइट साइड में और 2, 4, 6, 8 ये लेफ्ट साइड में। तो ये आपको ये अगर बेसिक समझ में आ गया तो हाजी को आप गाइड कर सकते हैं। ये इस तरह से ये पोल की लाइन होती है। देखिए अभी ये कौन से रोड के पोल है? तो ये अगर आप कहीं भी मीना में चले गए, आप किसी भी जगह जगह पे आपको पोल नजर आएंगे, अगर आप पोल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैं कौन से रोड पर हूं। ये मीना का खेमा कार्ड या रिस्ट बेल्ट है। ये मुअल्लिम हजरात या सर्विस ऑफिस वाले आपको मीना रवानगी से 3 दिन पहले आपको लाकर देंगे। इसमें आपके मीना के खेमे का और अरफात के खेमे का पूरा एड्रेस है। यहां पर देखिए ये जो मुअल्लिम नंबर या सर्विस ऑफिस नंबर ये यहां पर है। ये आपको हाजी को जब 3 दिन पहले आपको ये आपके बिल्डिंग में जब बंटवारा होगा इसका, तो आपको हाजियों की मीटिंग लेना है और ये आपको लाजिम हाजी को बताना है कि हाजी साहब मीना में आपका एड्रेस ये है। ये देखिए ये मीना का कैंप का नंबर है, यानी 9/202 ये इस मुअल्लिम के कैंप का नंबर है। यानी 9 नंबर पोल और रोड नंबर 202 पे ये 296 नंबर मुअल्लिम के कैंप्स होंगे। और यहां पे ये अरफात का एड्रेस है। ये सेम इसी तरह का बेल्ट होगा। ये बेल्ट आपको हाजी को समझाना है कि ये लेफ्ट साइड में आपका मीना शिबिर यानी मीना के कैंप का एड्रेस है और राइट साइड में अरफात शिबिर यानी अरफात के कैंप का एड्रेस है। और वो एड्रेस में क्या है वो भी समझाना है कि 9 नंबर पोल रहेगा और रोड नंबर 202 पे हाजी आपका कैंप है। अगर हाजी को कम से कम इतनी मालूमात हो गई तो वो अपना खेमा ढूंढने के लिए पूरे मीना में नहीं घूमेगा, पहले वो रोड नंबर 202 घूमेगा, ढूंढेगा। और अगर 202 नंबर की रोड पे एक राउंड लगा दिया तो कहीं ना कहीं तो उसको अपना कैंप नजर आ ही जाएगा। तो इसलिए पूरा मीना नहीं घूमेगा अगर आपने उनको बता दिया कि 202 नंबर पे हाजी साहब अपने मुअल्लिम का कैंप है। और ये जो नीचे नंबर है ये हेल्पलाइन का नंबर है। ये जो गवर्नमेंट ने मुअल्लिम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट टाइप के है लोग हैं, और एक उसके ऊपर मेन जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिस है। वो गवर्नमेंट का ऑफिस पूरे मुअल्लिम्स को कंट्रोल करता है। तो ये उनका हेल्पलाइन का नंबर है। अगर मुअल्लिम की कुछ शिकायत है या मुअल्लिम की सर्विसेज में कुछ प्रॉब्लम है तो ये इस नंबर पे फोन करके कंप्लेंट कर सकते हैं। अब जो हमारा बेल्ट जो अभी हमने देखा जिसके ऊपर, तो ये मुअल्लिम के कैंप का पोल नंबर है। ये मुअल्लिम के गेट जो जहां पे मुअल्लिम का कैंप की एंट्री होती है उस एंट्री पे आपको इस तरह का पोल नजर आएगा। तो ये मुअल्लिम का जो है 44 नंबर मुअल्लिम है। ये 44 मुअल्लिम का जो कैंप है उसके रिस्ट बेल्ट के ऊपर पूरी डिटेल है। ये मुअल्लिम नंबर 44 है तो ये बेल्ट के ऊपर यहाँ पर ये 44 नंबर लिखा हुआ है।
ये उसका एड्रेस जो है वो एड्रेस यहां पर बेल्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ये अराफात का एड्रेस लिखा हुआ है। ये अगर मर्दों के खेमे है तो ये मर्द की तस्वीर बनी हुई रहेगी, अगर मस्तूरात का बेल्ट है तो ये मस्तूरात की इस तरह की तस्वीर बनी हुई रहेगी। अब ये हो गया कैंप। अब कैंप से हम अंदर जब खेमे में जाएंगे तो खेमा नंबर तब आएगा। पहले हमको कैंप नंबर ढूंढना है, कैंप ढूंढना है मुल्लिम का, उसके बाद में खेमा। एक खेमा नंबर अलग है और कैंप नंबर अलग है। अभी अंदर खेमे में आ गए। अब खेमे के अंदर भी मर्द और मस्तूरात के खेमे अलग अलग होंगे तो उसका भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर, ये खेमा नंबर लिखा हुआ है। तो ये आपको अंदर कैंप में आने के बाद में मुअल्लिम के आदमी बताएंगे कि ये 38 नंबर का खेमा जो कहां पर है। इस तरह पे मर्दों के खेमे है, इस तरह पे मस्तूरात के खेमे है। ये मीना का नक्शा है। मीना जो है वो 8 जोन में बटा हुआ है। ये जोन को भी हमको समझने की जरूरत है, ये बहुत अहम है। ये जमरात के पास जो है ये जोन नंबर 1 है और ये दोनों पुल के बीच में जोन नंबर 2 है। ये जोन नंबर 2 में हमारे हिंदुस्तानी हुज्जाज कम से कम 70% हाजी हमारे 2 नंबर जोन में होते हैं। ये दोनों पुलों के बीच में किंग खालिद ब्रिज और किंग अब्दुल अजीज ब्रिज के दरमियान जोन 2 है। यहां पर हमारे 70% हाजी होते हैं। उसके बाद ये लेफ्ट साइड में 3 नंबर जोन है और ये पुल के बाद अब्दुल अजीज पुल के बाद में ये 4 नंबर जोन है। यहां पर भी हमारे कम से कम 10% हाजी होते हैं, 10 या 20% हाजी होते हैं। और ये जोन 5 है जो मुजदलफा और मीना की बाउंड्री पर जो है, ये जोन 5 और जोन 7 मुजदलफा और मीना की बाउंड्री पर है। और ये जोन 6 है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर हमारे 30% हाजी ये जोन 6 में थे। और ये मीना के अगर आपका जमरात की तरफ डायरेक्शन है, यानी मैं अगर जमरात की बिल्डिंग में खड़ा हूं तो ये आपके राइट साइड में 6 नंबर जोन आता है और एकदम साइड में है, कॉर्नर में। हाजी को बहुत परेशानी होती है 6 नंबर जोन वाले हाजियों को अपना खेमा ढूंढने में। एक जोन के बोर्ड जो है ये जगह जगह पर इस तरह से काफी ऊंचे बोर्ड लगे होंगे। ये येलो कलर के जो बोर्ड है जोन के बोर्ड से। पूरे मीना में सिर्फ ये इतने इंपॉर्टेंट रोड्स है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ये जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं यहां आपने देख ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप हिंदुस्तान में बैठ के भी वहां पर हाजियों को गाइड कर सकते हैं कि हाजी साहब आप यहां से लेफ्ट जाइए और 2 रोड आगे क्रॉस करके जाइए, पहली गली में जाइए, वहां पर आपका खेमा है। इतना परफेक्ट बता सकते हो। तो मीना में जाने के बाद तो बता ही सकते हैं। तो ये सिर्फ 5-6 रोड्स है, उसमें से ये 38 और 44 नंबर का जो रोड है ये पहाड़ी के ऊपर है, मेट्रो स्टेशन के नीचे। और जमीन पे जो पहला रोड शुरू होता है 50 नंबर का मलिक फैसल रोड, ये हमारे लिए बहुत काम का है। वहां से सारे रोड जो है वो हमारे काम के हैं, 50, 56, 62 और 68। ये मीना से लेके पूरे जमरात से लेके अरफात तक के जाते हैं, ये हाईवे है। और उसके बाद ये 3 पुल जो मैंने बताया, पहला जमरात के पास जो पुल है वो किंग खालिद ब्रिज है। उसके बाद में बीच में जो है मीना में वो अब्दुल अजीज ब्रिज है। और उसके बाद में लास्ट में जो मुजदलफा और मीना की बाउंड्री पर है वो किंग फैसल ब्रिज है। अब इसके अंदर खास बात देखेंगे आप कि ये जो मेन हाईवेज जो है ये 2 डिजिट के है हाईवेज, 38 नंबर 44 नंबर, उसके बीच में 6-6 नंबर का फासला है। ये मीना में इसका ये लॉजिक है कि हर रोड के बीच में 6 नंबर का फासला है। 38 में 6 मिलाएंगे 44, 44 में 6 मिलाएंगे 50, 50 में 6 मिलाएंगे 56। तो आप 50 नंबर रोड पर खड़े हैं, हाजी का आपने देखा कि 68 नंबर के रोड पे अगर उसका खेमा है तो आप हाजी को बता सकते हैं कि हाजी साहब आप 50 नंबर पे हो, आप 3 रोड क्रॉस करके जाएंगे तो आपको 68 नंबर का रोड आएगा, वहां पर आपका कैंप है। तो ये जमरात से रोड जो है वो लेफ्ट से, यानी जमरात के पास अगर आप खड़े हैं तो लेफ्ट से लेके राइट में रोड नंबर बढ़ता हुआ जाएगा। ये देखिए ये मीना में जो मेन रोड अभी मैंने बताया उसका नक्शा है। जमरात की तरफ अगर आपका डायरेक्शन है तो पहला जमीन पे जो रोड है वो 50 नंबर है, फिर बीच में छत वाला रास्ता है जो शेड वाला रास्ता बना हुआ है, मुजदलफा से लेकर पूरा जमरात तक जाता है। और उसके बाद 56 नंबर का रास्ता है, यानी 50 और 56 के बीच में छत वाला रास्ता है, शेड वाला रास्ता है। उसके बाद में 56 और उसके बाद में 62, इसमें देखिए 6-6 मिलाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। और लास्ट में मीना के एकदम राइट साइड में 68 नंबर का रोड है, यानी पहला इधर 50 नंबर का रोड है लेफ्ट में, और राइट साइड में आखिरी रोड जो है वो 68 नंबर का रास्ता है। और ये जोन 2 में जहां हमारे ज्यादातर हाजी होते हैं तो ये जोन 2 में 3 गलियां है, 202, 204 और 206। अब इसकी खास बात यह है कि देखिए हाईवे जो है ये 2 नंबर के होंगे, 2 डिजिट के रोड होंगे, 50, 56, 62। और अगर गली है तो 3 डिजिट की होगी। अगर आपके पोल पर 3 डिजिट वाला नंबर बता रहा है नीचे तो वो गली है, छोटी गली, और वो जोन के लिमिट में रहेगी। यानी अगर 2 नंबर जोन की गली है तो उसके नंबर 200 से शुरू हो गए, 202, 204, 206। अगर 6 नंबर जोन का गली है तो वो 600 से शुरू होगी, 601, 602, 604, इस तरह से। तो यानी अगर आपने रोड की गली भी देख ली है तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन से जोन में चल रहे हैं।
और जोन जो है वो जमरा से शुरू होकर मुजदलिफा की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। अब जो खड़े रोड थे वो इवन नंबर्स होंगे और जो आड़े रोड होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे। यहां पर देखिए 213, 215, 217, चाहे हाईवे हो या गली हो, ये ऑड नंबर्स होंगे। अगर आड़ा रोड है यानी अजीजिया मीना वाले जो डायरेक्शन वाले आड़े रोड है, यानी अगर मैं जमरात पे खड़ा हूं तो इस डायरेक्शन में चलने वाले जो रोड है वो तमाम रोड ऑड डिजिट के होंगे या ताक अदद वाले होंगे। और जो खड़े रोड होंगे यानी अरफात जमरात वाले डायरेक्शन वाले जो रोड होंगे वो इवन नंबर्स होंगे यानी जुफ्त अदद वाले होंगे। अब हम एक पूरे मीना का हवाई सफर कराता हूं मैं आपको। ये जमरात की इमारत है, ये जमरात में जहां पर हम कंकरी मारने जाने वाले हैं, ये रोड नंबर 68 के बाजू में बनी हुई ये इमारतें है। ये लेफ्ट साइड में है और इसके सामने मस्जिद खैफ है राइट साइड में एकदम आखिरी वाला। ये पहला पुल आ गया किंग खालिद ब्रिज, ये पहला पुल है, ये खालिद ब्रिज। और यहां पे जो आपको ये टनल नजर आ रहे हैं, ये टनल कुर्बानगाह जाने के लिए और जोन 6 को जाने के लिए ये टनल से आपको जाना है। अब ये गलियां शुरू हो गई, ये जोन 2 है, इसमें ये रोड नंबर 202 और 204 दिखाई दे रहे हैं आपको और उसके आगे जो है वो 56 और 62 है। ये 2 नंबर रोड पे फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग नजर आ रही है आपको। एकदम फास्ट। अब जितनी बातें मैंने अभी तक के आपको बताया ना, ये स्लाइड के अंदर उसका पूरा सार है कि ऊपर पोल नंबर के ऊपर वाला नंबर क्या होगा, नीचे वाला क्या होगा, रास्ते किस तरह से होंगे, ताक अदद वाले जुफ्त अदद वाले रास्ते किस तरह से बढ़ेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ रास्ते का नंबर बढ़ता जाएगा। और जमरात के आड़े रोड है तो जमरात की तरफ से मुजदलिफा की तरफ रास्ते का नंबर बढ़ता रहेगा। पूरा सार है इसके अंदर। ये छत वाला रास्ता हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धूप का बहुत गर्मी बहुत होगी, तो जब हम शैतान को कंकरी मारने के लिए जाएंगे तो ये छत वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। और जब मुजदलिफा से हम मीना में आ रहे होंगे तो जो चल के आने वाले हजरात है ये छत वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये छत वाला रास्ता है और जिनके खेमे रोड नंबर 56 पे है या 62 पे है तो हमारे खेमों के अंदर जो लोग रोड नंबर जिनके खेमे रोड नंबर 56 या 62 पर है तो ये जो छत वाला रास्ता है इसके अंदर काफी वॉशरूम्स, वजू खाने वगैरह और साफ सुथरे बने हुए होते हैं। हमारे कैंप के अंदर वजू खाने और वॉशरूम की बहुत कमी होती है, तो यहां पर हम ये रोड पर जो वॉशरूम्स बने हुए हैं इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जमरात की बिल्डिंग में, जमरात में हम कंकरी मारने के लिए जाने वाले हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। ये जमरात की बिल्डिंग सामने नजर आ रही है और ये जमरात को जाने वाले रास्ते हैं। अब इसमें हम कौन से फ्लोर पर कंकरी मारेंगे ये हम नहीं तय करेंगे, ये हमारा रास्ता तय करेगा कि हम कौन से फ्लोर पे कंकरी मारेंगे। जमरात की इमारत जो है वो 4 फ्लोर की है। कितने फ्लोर है? कितने? तो इसमें जो बीच वाले रोड है 56 और 62, ये बीच वाले रोड देखिए ग्राउंड फ्लोर पे जा रहे हैं। और जो छत वाले रास्ते से पेडेस्ट्रियन रोड नंबर 1 यानी पैदल चलने वाला रास्ता 1 नंबर और 6 नंबर जोन से जो 15 नंबर रास्ते से जो आएंगे और रोड नंबर 204 से जो लोग आएंगे वो फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। तो जो हमारे हजरात जोन 2 में कयाम कर रहे हैं और उनको अगर चढ़ान चढ़ने की शिकायत है, प्रॉब्लम है उनको चढ़ान चढ़ने में, तो ये जब पहले ही रोड अपना चेंज कर लेंगे 204 से वो लेफ्ट करके रोड नंबर 62 से जाएंगे तो वो ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। और अगर रोड नंबर पैदल चल के आ रहे हैं तो वहां कहीं पे बाहर निकलने का मौका मिले तो रोड नंबर 56 पे आएंगे तो ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे। अब ये जमरात की बिल्डिंग में खड़े रह के देखिए कैसा दिख रहा है। ये आने के लिए हमारे हाजी गुम जाते हैं इसलिए क्योंकि वो आते हैं एक रास्ते से जमरात को कंकरी मारने के लिए और वापस जाने के लिए अलग रास्ते से जाते हैं, क्योंकि आते हैं बीच के रास्ते से, ये बीच के 4 रास्तों से वो आ रहे हैं जमरात को कंकरी मारने के लिए, लेकिन जाने के लिए सिर्फ ये 2 रास्ते हैं, जो एकदम राइट साइड से आखिरी वाला रास्ता है और एक लेफ्ट साइड से आखिरी वाला रास्ता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि आए थे दूसरे रास्ते से और निकल गए एकदम मीना के बाहर लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। तो जो हजरात के खेमे रोड नंबर 50, 56, 62, 202, 204 पे है, उन हजरात को चाहिए कि जमरात को कंकरी मारने के बाद लेफ्ट साइड से बाहर निकले। मैक्सिमम हाजी जो है वो जिनके खेमे 6 नंबर जोन में है वो लोग सिर्फ राइट साइड से जमरात को कंकरी मारने के बाद बाहर निकलेंगे। बाकी तमाम हाजी जो है रोड नंबर 50, 56, 62 वाले जो है वो कंकरी मारने के बाद लेफ्ट साइड से बाहर निकलेंगे, नहीं तो फिर बहुत घूमना पड़ेगा उनको अगर गलत डायरेक्शन से बाहर निकलेंगे तो।
ये यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में देखिए, ये राइट साइड में जो येलो एरो है ये मस्जिद खैफ है, और लेफ्ट साइड में जो बिल्डिंग दिख रही है टावर है। तो ये जमरात के लेफ्ट और राइट की ये बड़ी निशानियां हैं। अब ये हो गया ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का हो गया। सेकंड फ्लोर पे कंकरी मारने के लिए जो मक्के की तरफ से तवाफ ज़ायरा करके जो कंकरी मारने का इरादा करते हैं वो सेकंड फ्लोर पे कंकरी मारने के लिए जाएंगे। ये सेकंड फ्लोर पे कंकरी मारेंगे और फिर उनको मक्के की तरफ ही बाहर निकालेगा ये रास्ता। अगर आपको कंकरी मारकर मीना में जाना है तो आपको फ्लोर चेंज करना पड़ेगा। आप सेकंड फ्लोर पे है, आप ये जो राउंड कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है इससे आप सीढ़ियों से नीचे उतरिए, ग्राउंड फ्लोर पे जाइए, तब जाके आपको मीना जाने के लिए रास्ता मिलेगा, वरना आपको फिर काफी आगे जाके यू टर्न करके फिर वापस आना पड़ेगा। अब ये जोन 6 की जो मैं बात कर रहा था, देखिए यहाँ पे कम से कम 5, 6, 7 मोहल्लिम के कैंप से लास्ट ईयर 2024 में। जोन 6, ये जोन 6 है, जमरात देखिए कहां पर है और जोन 6 इस तरफ है। और ये जो लाल लाइन नजर आ रही है आपको, ये टनल्स है, ये टनल के जरिए ये जोन 6 है यहाँ पर, और ये जमरात ये यहां से टनल के जरिए हाजी जोन 6 में जाएंगे तो आसानी के साथ पहुंचेंगे। अगर हाजी कंकरी मारने के बाद में अगर ये इस तरफ 6 नंबर जोन वाला अगर यहां से लेफ्ट से बाहर निकलेगा तो उसको काफी परेशानी होगी यहां तक पहुंचने में। तो इसलिए इन लोगों को जो 6 नंबर जोन वाले हैं इनको राइट से बाहर निकलना है और रोड नंबर 68 से या ये टनल से इनको जोन 6 में जाना है अपने कैंप तक। ये देखिए ये जोन 6 में जाने के लिए ये रास्ता है, कंकरी मारेंगे यहां से वापस रिटर्न जाएंगे, ये यहां से कंकरी मारने के लिए आएंगे ये टनल के जरिए, और ये टनल के जरिए ये वापस जोन 6 में जाएंगे। यहां पर ये जोन 6 है। और मेट्रो ट्रेन से आने वाले हाजी ये 3rd फ्लोर हो गया। जो 6 नंबर जोन के हाजी जो है वो 3rd फ्लोर पे कंकरी मारेंगे, और 4th फ्लोर पे जो टॉप फ्लोर है या टेरेस है जमरात की बिल्डिंग का, वहां पर मेट्रो ट्रेन से आने वाले हाजी कंकरी मारेंगे। ये देखिए ये मेट्रो का 3 नंबर का स्टेशन है, जमरात स्टेशन, इसको जमरात स्टेशन बोलते हैं। ये यहां से ये मेट्रो स्टेशन पे आप उतरेंगे, यहां से ये घुमावदार रास्ता, ये 1.5 किलोमीटर का चक्कर है पूरा। यहाँ जमरात तक जाने के लिए आपको ये 1.5 किलोमीटर घुमा के भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहां से स्टेशन पे उतरेंगे, यहां से पूरा घूमकर आप जाएंगे, ये 1.5 किलोमीटर का पूरा चक्कर काट के फिर आपको जमरात लेकर जाएगा। तो जब हम पहले दिन जब हम मुजदलफा से जिन हजरात को मेट्रो ट्रेन की टिकट मिली हुई है, तो मुजदलफा से जब हम आएंगे तो भले से आपके पास में कितना भी बड़ा बैग हो, कुछ भी हो, आप मीना में अपने कैंप के पास नहीं उतरेंगे, हाजी को आपको बताना है। आप पहले दिन मुजदलफा से जब निकलेंगे तो मेट्रो से सीधा जमरात स्टेशन जाएंगे, तो ये आपका चक्कर बचेगा। आप सीधा जमरात पे उतरेंगे, ट्रेन मीना में भी रुकेगी, आपके स्टेशन पे भी रुकेगी, 1 नंबर पे रुकेगी, 2 नंबर पे रुकेगी, लेकिन हम मीना में मुजदलफा से जाते वक्त मीना में नहीं उतरेंगे। पूरे सामान के साथ हम डायरेक्ट मेट्रो से जमरात जाके कंकरी मार के कंकरी से फारिग हो जाएंगे और फिर वापस आएंगे अपने खेमे में। ये देखिए यहां से आप पूरा घूम कर गए और यहां से बाहर निकलेंगे और फिर वापस मेट्रो ट्रेन की तरफ जाएंगे। ये 2nd फ्लोर पे जाने वाले हाजी है और यहां से आप बाहर निकल के वापस मीना की तरफ जा सकते हैं। यहां से आपको यहाँ पे वो बग्गी जो बुजुर्ग हजरात के लिए यहां से बैटरी वाली कार्स भी मिलती है, यहां से ये घूम के पूरा आपको जाना है, वापस मेट्रो स्टेशन की तरफ लेके जाएगा। जो 13 की कंकरी मारने के लिए रुकेंगे उनको तमाम हजरात को बग्गी से स्टेशन छोड़ते हैं। तो मेट्रो से उन लोगों को जाना चाहिए जो सिर्फ एक तो या तो 13 की रमी के लिए या तो पहले दिन मुजदलफा से जब जाएंगे तब डायरेक्ट कंकरी मारने के लिए जाना है, तभी मेट्रो का इस्तेमाल करना है। बाकी आपको उतना ही चलना पड़ेगा क्योंकि 1.5 किलोमीटर यहां पर चलना है, फिर वहां पर जब उतरेंगे मीना के खेमे के पास तो वहां पर भी आपको चलना पड़ेगा। ये रोड नंबर, ये छत वाला रास्ता है और इसके बाजू भी ये रोड नंबर 50 है। एकदम फास्ट, एकदम फास्ट नहीं, खत्म 2 ही मिनट बस भगाओ तो नहीं, भगाना नहीं, बस हो गया, रन करो। ये छत वाला रास्ता है और ये 50 नंबर का रास्ता है, इससे हमको कंकरी मारने के लिए वापस जाना है। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, ये 5 नंबर। ये जब आप मस्जिद खैब के सामने से आएंगे तो यहां पर आपको खड़े रहना है, खादिमुल हुज्जाज को यहां पर खड़े रहना है और हमारे हाजियों को ये ब्रिज के ऊपर चढ़ान के ऊपर चढ़ाना है। यहां से हमारे 2 नंबर जोन के तमाम हाजी जाएंगे, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे। ये यहाँ पे देखिए 202, 204 और ये 56, 62 वाले हाजी, यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, ये ब्रिज के ऊपर चढ़ेंगे और ब्रिज के ऊपर से लेफ्ट करेंगे। पहला लेफ्ट लेंगे, छत वाले रास्ते को क्रॉस करेंगे तो पहला लेफ्ट रोड नंबर 56 आएगा, दूसरा लेफ्ट रोड नंबर 62 आएगा, तीसरा 202 और चौथा 204। वहां पर ये खत्म हो जाएगा। एक सेकंड आगे उसके। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ये छत से आप चढ़े और यहाँ से ये एक मिनट
हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनता है वो मिनिस्ट्री उसको फाइनल करती है। मिनिस्ट्री अपने तौर पे चलती है, ना कि हमारे बताए हुए रास्ते पर। अभी आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए डिसिप्लिन का पूरा ख्याल रखना है, इस चीज को मत भूलिएगा। मामला ये है कि हमने हर सुविधा ऐप डेवलप किया है हुज्जाज किराम के लिए। 12 बजे से उसका सेशन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कौंसल जनरल ऑफ इंडिया इन जेद्दा और जो हमारे एलआई